दोस्तों नमस्कार। कोरोना की वजह से इन दिनों पूरे देश में हर तरफ हाहाकार मचा है। पिछले 70-72 सालों से, बल्कि कहना चाहिए एक सदी से, हिंदुस्तान में इस तरह की कोई महामारी नहीं आई थी। हाँ, हम पढ़ते हैं कि स्पेनिश फ्लू ऐसा ही कुछ था, लेकिन तब के और अब के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जो विवरण स्पेनिश फ्लू के मिलते हैं, अगर उनके आज की हालात से तुलना की जाए तो आश्चर्य होगा कि आज की हालत कहीं ज़्यादा खराब है। हर तरफ निराशा है, घोर निराशा है। लोगों को जरा भी भरोसा नहीं है कि अगले पल क्या होगा। सवाल है, ऐसी स्थितियां क्यों बनी? कोरोना ने हमें बहुत सारी चीजों के लिए नए ढंग से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आजादी के बाद से शायद यह पहला ऐसा मौका है जब हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर लोग ये सोच रहे हैं, एहसास भी कर रहे हैं कि क्या उनके पास इलाज का कोई संवैधानिक हक है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। भारत आर्थिक रूप से दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत का सब कुछ के बावजूद स्वास्थ्य ढांचा इतना कमजोर नहीं है। दुनिया में बड़े पैमाने पर, बल्कि सबसे ज्यादा डॉक्टर हम पैदा करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां हम बनाते हैं। सवाल है, फिर हिंदुस्तान की ऐसी स्थिति क्यों है? और यह सोचने समझने की बात है। अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से निराशा को कुछ मिनटों के लिए एक तरफ रख करके सोचें और देखें कि कोरोना आखिर है क्या। कोरोना एक बहुत 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 मामूली सा वायरस है और इससे कोई इतने लोग भी नहीं मर रहे जितनी दहशत है। इसके बावजूद भी हिंदुस्तान कोरोना के संकट को क्यों नहीं टैकल कर पा रहा, क्यों नहीं कर पाया? इसकी मुझे लगता है 2 बड़ी मूलभूत वजहें हैं जो हमारे स्वास्थ्य ढांचे को बदल देना चाहिए। हिंदुस्तान में किसी भी आम आदमी के पास यह संवैधानिक हक नहीं है कि अगर वह बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी का इलाज सुनिश्चित हो। कहने के लिए हमारे देश में लोकतंत्र है, कहने के लिए सबके पास जीने का हक है, कहने के लिए स्वास्थ्य एक मूलभूत सुविधा है और सबका मूलभूत अधिकार है। लेकिन इन दिनों आप देख लीजिए, उसी को अस्पतालों में जगह मिलती है, उसी को बेहतर इलाज मिलता है, या तो जो पैसे वाला है, या जिसका कोई रसूख है, या जिसके कोई कनेक्शंस हैं। एक आम आदमी के होने के नाते उसके पास ये कोई हक नहीं है कि उसका इलाज सुनिश्चित हो, भले वो मर जाए। लेकिन हमें इस बीमारी के खत्म होने के बाद अपने स्वास्थ्य ढांचे में एक संवैधानिक बदलाव करना जरूरी होगा। अगर हम चाहते हैं, ईमानदारी से सरकारें चाहती हैं कि भारत के हर नागरिक को स्वास्थ्य का मूलभूत अधिकार मिले, बीमार होने पर उसे यह भरोसा हो कि उसका किसी अस्पताल में इलाज होगा, तो हमने भले हिंदुस्तानियों को रोजगार का मूलभूत अधिकार न दिया हो, लेकिन हमें उन्हें इलाज का मूलभूत अधिकार देना होगा। जिस तरीके से मोहल्ले के पार्क होते हैं, वैसे ही व्यवस्था करनी होगी कि हर मोहल्ले पर एक ऐसा अस्पताल हो जहां प्राथमिक रूप से उसके स्वास्थ्य की जांच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो।
इसके बाद एक दूसरा ऐसा अस्पताल हो जहां उसकी निश्चित रूप से, अगर उसकी बीमारी बड़ी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है, वहां उसका इलाज संभव हो। जब तक हम आम लोगों को स्वास्थ्य का मूलभूत अधिकार नहीं प्रदान करेंगे, तब तक इस आजादी का कोई मतलब नहीं है। माफ करें, लोग आज कोरोना से उतना ज्यादा दहशत में नहीं है जितना ज्यादा इस बात से दहशत में है कि अगर वो बीमार हो गए तो कहां जाएंगे। अगर वो बीमार हो गए तो किस अस्पताल में उनका इलाज संभव होगा। अगर पैसे नहीं हैं, कनेक्शंस नहीं है, रसूख नहीं है, तो यह मानकर चलिए संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ी समस्या है। हमें अपनी आजादी को नए ढंग से इस कोरोना के चलते देखना चाहिए कि हमारे पास जीवन जीने का, अपने इलाज का, अपनी शिक्षा का ऐसा सुनिश्चित मूलभूत अधिकार होना चाहिए। हिंदुस्तान का कोई ऐसा नागरिक नहीं है, कोई ऐसा नागरिक नहीं है, यहां तक कि भिखारी भी साल में कम से कम 50,000 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को देता है, क्योंकि वो जितनी भी चीजें खरीदता है उन सब में कम से कम 3 तरह के टैक्स लगे होते हैं। एक व्यक्ति आप सामान्य जीवन जीने के लिए हर दिन कम से कम 150 रुपए खर्च करता है, और उन 150 रुपए में 70 रुपए तक अलग अलग तरीकों से टैक्स में जाते हैं। इसलिए अगर एक व्यक्ति जिसने जीवन में कभी एक नए पैसे का भी टैक्स नहीं दिया, वो भी हर साल 50-55 हजार रुपए टैक्स देता है गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से, क्या ऐसे में हर व्यक्ति के लिए यह सुनिश्चित उसका एक संवैधानिक अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अगर बीमार पड़े तो उसे पता हो कि कम से कम ये अस्पताल तो ऐसा है जो उसका इलाज करेगा ही करेगा, उसको देखेगा ही देखेगा। आज देश में दहशत है। दिल्ली जैसे शहर में हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के अंदर यह दहशत है। वह ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से मनाते हैं कि वो बीमार ना पड़ें। अगर बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा, उन्हें नहीं पता। यह दहशत, यह स्थिति, यह भय, यह असुरक्षा, माफ करें, सिर्फ और सिर्फ सरकारों ने बनाई है। हमारी सरकारों ने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं कि इलाज भी जीवन का मूलभूत अधिकार होना चाहिए। कोरोना ने हमें हमारी वो जगह दिखा दी है, हमारी हैसियत दिखा दी है। पाकिस्तान जैसा देश भी, पाकिस्तान के लोग हम पे तरस खा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है। शमशान में चिताओं को जलाने के लिए भी लाइन लगी है।